हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं कंपाइलेशन पे। ये कंपाइलेशन क्या होता है? तो कंपाइलेशन समझने के लिए एक स्टोरी सुन लेते हैं पहले। अच्छा, मुझे आप लोग कमेंट में एक बात बताइएगा, किसको किसको हिंदी में काउंटिंग आती है और कहाँ तक आती है। तो क्या आप लोग भी ये काम करते हैं? 29, 30 फिर 31, 32 शुरू हो जाता है। तो उसी तरीके से एक चीज जानिए, अगर मान लीजिए आप कहीं पे गए और सामने वाले कोई दूसरी लैंग्वेज आ रही है, आपको कोई दूसरी लैंग्वेज आ रही है, उस केस में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फंस जाती है। पता चला हम सब्जी लेने गए और वहां पे उसने कुछ रेट जोड़ के बोला 59, 79। अब ये समझ ही नहीं आता क्या है। वहां पे एक बगल में मान लीजिए कोई खड़ा है, वो बता दिया कि 59 क्या होता है, 79 क्या होता है, तो उस केस में क्या होगा? वो जो बगल में खड़ा हुआ बंदा होगा क्या होगा हमारे लिए? वो तो हमारे लिए क्या बन गया? ट्रांसलेटर बन गया। उसी तरीके से आप समझ लीजिए यहाँ पे भी ट्रांसलेटिंग का ही काम होता है कंपाइलेशन में। जो आपका सोर्स कोड होता है उसको भी ट्रांसलेट करने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप जो मूवीज देखते हैं, अब देखिए जैसे कोई मूवी बनी है, कोई मूवी हिंदी में बनती है, कोई इंग्लिश में बनती है, कोई तमिल में बनती है, लेकिन उसको क्या काम किया जाता है? अलग अलग लैंग्वेजेस में बाद में डब कर दिया जाता है। जैसे कोई इंग्लिश मूवी जैसे एवेंजर्स बनती है, इंग्लिश में ही बनती है, फिर इसको क्या काम किया जाता है? हिंदी में डब किया जाता है। हिंदी में डब किस लिए किया जाता है? जिससे जो लोगों को इंग्लिश नहीं समझ में आती वो इजिली इस मूवी को समझ सके और इसको परफेक्टली एंजॉय कर सके। तो उसी तरीके से हमारी जो मशीन होती है, वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं, जैसे पाइथन, सी, जावा, C++, कॉटलिन, ये सब जो लैंग्वेजेस है, हमारा कंप्यूटर से कुछ नहीं समझता। आप लोगों को पता है ना, कंप्यूटर को सिर्फ एक ही भाषा आती है जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होती है। तो भाई अब उसको भी एक ट्रांसलेटर चाहिए, उसको भी एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है जो कि काम करता है कंपाइलर। कंपाइलर आपका काम करता है ट्रांसलेटर की तरह। अभी आगे एक और ट्रांसलेटर है पाइथन में, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम जानते हैं कंपाइलर क्या होता है। मैंने मूवीज का एग्जांपल दिया था, जैसे कि सपोज एक मूवी जो है बनी किसमें? इंग्लिश में बनी। अब आप खुद सोचिए, जिस समय आप मूवी देख रहे होते हैं, क्या वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके आपको दिखाई जाती है कि आपने एवेंजर्स मूवी हिंदी में खोल ली डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, अब वहां पे कोई बैठा है जल्दी जल्दी रिकॉर्ड कर रहा है इंग्लिश टू हिंदी और आपको सेंड हो रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक बार में पूरी की पूरी मूवी को कन्वर्ट कर दिया जाता है, किसमें? हिंदी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसी को हम कंपाइलेशन प्रोसेस कहते हैं। और यही कंपाइलर होता है कि आपके कोड को पूरा का पूरा एक बार में किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है? मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए, कंपाइलर्स भी दो तरीके के होते हैं। एक आपका होता है क्रॉस कंपाइलर, एक होता है सोर्स टू सोर्स कंपाइलर। अब क्रॉस कंपाइलर क्या होता है? क्रॉस कंपाइलर काम करता है, जैसे कि आपने पाइथन में कोड लिखा, तो क्या काम करेगा? आपकी मशीन के अकॉर्डिंग, आपके मशीन को देखते हुए, उसके बिहाफ पे वो उस पूरे के पूरे कोड को एक बार में कन्वर्ट करेगा, किसमें? ऑब्जेक्ट कोड में, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होता है। कंपाइलर के बारे में एक और बात जान लीजिए, कंपाइलर तभी आपके पूरे कोड को एक बार में मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा जब आपका कोड एरर फ्री होगा। नहीं तो कंपाइलर का एक और काम होता है, आपके कोड को पूरी तरीके से चेक करना और क्या काम करना? उसमें लिस्ट ऑफ एरर्स देना। जितनी भी एरर्स होंगी वो एक बार में दे देगा आपको। जैसे कि कॉपी चेक किया उसने और क्या काम किया? कंपाइलर है तो आपके प्रोग्राम में 5 जगह मिस्टेक है तो 5 एरर्स, और जहां जहां मिस्टेक वो आपको बता देगा। एक बार में सारी एरर्स दे देगा। देन अगर आपने वो सारी एरर्स क्लियर करनी तो क्या काम करेगा? उस पूरे कोड को कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में। और जो क्रॉस कंपाइलर होता है यही काम ये करता है, जैसे कि मशीन को प्रॉपर समझ लेता है और उसके बिहाफ पे कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। और जो आपका सोर्स टू सोर्स कंपाइलर होता है, इसका काम होता है एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में आपके सोर्स कोड को कन्वर्ट करना। और जो आपके कन्वर्टर्स होते हैं, जो ट्रांसलेटर्स होते हैं, ये एक तरीके के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके सिस्टम में होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं लैंग्वेजेस, जैसे कि आपकी हाई लेवल लैंग्वेज हो गई, मशीन लैंग्वेज हो गई, असेंबली लैंग्वेज हो गई। तो हम ये 3 तरीके की लैंग्वेज जानते हैं। हम 2 ही लैंग्वेज की पहले बात करेंगे, जो कि हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज को थोड़ा प्रजाति से हम बाहर कर देते हैं और इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं बताऊंगा आपको अभी वीडियो के लास्ट में। हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी होती है? जैसे आपकी पाइथन हो गई, जावा हो गई, कॉटलिन हो गई, C++ हो गई, ये सब हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जो कि हम समझते हैं और जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं। और लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? जो कि मशीन समझती है, जिसे मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होती है। अब आपकी आती है असेंबली लैंग्वेज। मैंने इसको प्रजाति से बाहर क्यों किया? अब देखिए, जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसे मशीन नहीं समझ सकता, इसे हम लोग समझते हैं। ये कोई एक स्पेशल कोड के फॉर्म में नहीं होती कि 0 और 1 के फॉर्म में या फिर कोई सिंबल के फॉर्म में लिखी गई हो। और वहीं पे आपकी लो लेवल लैंग्वेज प्रॉपर कोड के फॉर्म में होती है, 0 और 1 के फॉर्म में होती है। अब असेंबली लैंग्वेज कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है, ना प्रॉपरली वो हाई लेवल लैंग्वेज है, ना प्रॉपरली लो लेवल लैंग्वेज है, इसीलिए उसको प्रजाति से बाहर ही कर दिया गया। इसीलिए उसको असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। उसमें निमोनिक्स कोड यूज होते हैं, अलग अलग टास्क को परफॉर्म कराने के लिए अलग अलग निमोनिक्स कोड यूज होते हैं। और वहां पे
ट्रांसलेटर जो रहता है असेंबली लैंग्वेज का, वो हमारा असेंबलर होता है, ना कोई कंपाइलर ना कोई इंटरप्रेटर। यहाँ पे कौन होता है? यहाँ पे होता है आपका असेंबलर। अच्छा देखिए, मैंने एक वर्ड बोला साथ साथ, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या है, इसके लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें हम इंटरप्रेटर को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, और इस वीडियो से रिलेटेड नोट्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS एंड IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।